नाजरीन, मैं सहाफ़ी चौधरी फैज़ रहमान आपसे मुखातिब हूँ। आज़ाद कश्मीर ज़ेर कब्ज़ा ज़ेर कंट्रोल पाकिस्तान के ज़िला भिंबर हल्का LA-7 के इलाका तराइयाँ के करीब जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये गांव सुहावा है जिस ऊंचाई पे मैं मौजूद हूँ। और बैक साइड पे जिसकी जानिब हम अभी कैमरा लिए चलेंगे वो है कुलवाल। तो कलवाल और सुहावे के माबैन एक बरसाती नाला है। ये कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, हल्का सा एक झलक दिखाएंगे। ये बरसाती नाला है। अब हम इस जानिब आएंगे कि यहाँ पे नाजरीन मामला ये हुआ कि यहाँ ये चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब हैं, इनका और ये क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद बशीर साहब, रऊफ साहब, बाकी भी दोस्त हैं, ये अजीज़ हैं। इनका नाजरीन अराजी का मामला है, ये इनका मलकीती रकबा है और बरसाती नाला जो बह रहा है उसने इनके मलकीती रकबे को मुतासर किया। और गुज़श्ता साल 2019 जो चंद माह पहले इनका मामला जब चला कि ये रकबे को कंट्रोल करें, बेख्याली में गरीब लोग थे, अभी सेटल हो रहे हैं, तो जब इन्होंने कंट्रोल करना चाहा तो मामला ये हुआ कि इनके बकौल के दूसरी जानिब से जो दूसरा कलवाल गांव है, सेंट्रल में बरसाती नाला है, उसका खसरा नंबर हम जिक्र करते हैं। उन लोगों ने कहा जी आप ये ना करें बरसाती नाले में। तो इनके माबैन जो मामला तय हुआ कि सेंटर में से ये शिवर एक्सीवेटर लगाकर बरसाती नाले का रुख असल जगह पे लाना चाह रहे थे। असल थी या नहीं थी ये तो मामला निशानदेही महकमा माल इंतज़ामिया का था। अब हम स्टार्ट लेते हैं इसी बात को। जी आपका नाम? जी अब्दुल अजीज वल्द जलालुद्दीन सर। जी आपकी उम्र क्या है? सर 60 साल। 60 साल। आप ये बताएं कि आपका मामला रकबा आपका कहाँ है, क्या रिकॉर्ड है आपके पास? रकबा सर रिकॉर्ड दिखाएं। रिकॉर्ड सर ये सामने है हमारे। नाजरीन ये कैमरामैन तमाम यहाँ आप रखेंगे ताकि आप स्लो मोशन में जो चाहे वो ये खसरा नंबरात, ये कीवर्ड खाते, ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पे ले आए। तो नाजरीन ये बता रहे हैं कि ये इन्हीं के बकौल ये जी आपका बरसाती नाला है, ये जो अभी आपने रकबा दिखाया है जी जी ये यही रकबा है? यही रकबा जी। नाजरीन ये जो आप कैमरामैन दूर से भी और क्लोज भी करेगा एक दफ़ा और फिर वापस ले जाएगा। ये जो येलिश है, ये जो पीला कलर है, ये इनका मलकीती अराजी है और इसके ये मालिक हैं। और ये जो शेड आ रहा है, ये रेड शेड, इसमें जो हमने लाइनें दी हैं, ये यहाँ से इस बरसाती नाले ने इनके इस रकबे को बहाया है, बहा कर ले गया यहाँ से। ये रकबा इनके बकौल। और ये नक्शे में हम अभी कैमरा उस जानिब लगाएंगे फिर बात होगी। ये बरसाती नाला है नाजरीन, यही है जी बरसाती नाला जी। नाजरीन इसका खसरा नंबर 1432 यानी 1432 ये है और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसकी तादाद जो है वो 47 कलात से ज़ायद है। अब कैमरामैन बिल्कुल एक दफ़ा चलेंगे उस जानिब, रोड की जानिब। वो नाजरीन सामने ट्रैक्टर के बाद का जो रकबा है वो वहाँ से ये बरसाती नाला स्टार्ट हो रहा है और ये घूमकर आप नाजरीन देख रहे हैं ये फैलाव। और जब वहाँ पे चलता चला जाएगा तो ये आप इस तरफ हमारा कैमरामैन दिखाएंगे, ये जो गिरा है इनका रकबा मलकीती, ये नीचे आप झलक देख रहे हैं, बहुत ही खौफनाक है। और ये फरलांग जो लेंथ है उससे ज़्यादा है, यानी कई 100 फुट या मीटर ये हाइट पे ये रकबा बह चुका है। ये नाजरीन ये जो ताज़ा अभी आप देख रहे हैं, ये सामने पहले ऊपर कैमरामैन दिखाएंगे, वहाँ से ये मट्टी गिरी है और वो आप देख रहे हैं बरसाती नाले में पानी का रुख थोड़ा सा बदली हुआ, ये मट्टी अभी गिरी है। ये सिलसिला वहाँ से शुरू है, वो वहाँ से नाजरीन जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रैक्टर के आगे से वो पहाड़ी इलाका और पानी किसी तरह भी आगे तो नहीं जाएगा। फिर वहाँ पे जो आप क्रेट देख रहे हैं जी, वो जो क्रेट आप नाजरीन देख रहे हैं, अगर ये क्रेट ना होते और पानी का बहाव जारी रहता तो ये जो मकानात हैं ये शायद ना बन पाते। और इस तरह से एक वो क्रेट नाजरीन कैमरामैन दिखाएगा, ट्रैक्टर के बैक साइड पे क्रेट है जो बिल्कुल हाइट पे और रोड जा रहा है। ये रोड नाजरीन आप देख रहे हैं कि ये रोड ऊपर जाकर साइड पे कैमरामैन फिर ले चलें, ये पहाड़ियों पे कडियाला जाकर ब्लॉक करता है और कडियाला से होकर चौकी समानी का इलाका है। और इस तरह से दूसरी जानिब भी कैमरामैन अभी से ले चलेंगे। ये जो आप नीचे वाली जानिब देख रहे हैं नाजरीन, ये भिंबर और जातला की जानिब रोड जा रहा है और
ये जो रोड है ये तकसीम कर रहा है दोनों गांव को। उस तरफ जो सामने आप गांव देख रहे हैं, एक झलक कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये नाजरीन ये कोलवाल था, और जहां इस वक्त कैमरामैन जो हैं वो रुख बदली करेंगे, इस जानिब ले आएंगे। ये जो मेरी जानिब पीछे कैमरा इस तरफ आते जाएं, कैमरामैन देखेंगे बैक साइड पे ये जो स्लोप है ये गांव सोहावा का वो रकबा है जो अब्दुल अजीज़ साहब अभी हमें बता रहे थे। अब हम इसकी दूसरी जानिब आते हैं, इसी रकबे को बनाते हुए दिखाते हुए आपको। आप उसी जगह चलें जी, खड़े हूँ। और नाजरीन हम आपको ये रकबा दिखा रहे हैं कि ये इस जानिब पहाड़, ये जो रकबा और मलकियती अराजी है ये किस तरह से तबाह हुई है। इस जानिब आएंगे, ये कैमरामैन अराजी को दिखाएं, मेरी तरफ कैमरा ना रखें, अराजी दिखाएं कि ये कैसे गिर रही है ताज़ी मिट्टी, और ये कब से गिर रही है। ये जगह खुद बोल रही है, ये नाजरीन अराजी बोल रही है। ये रकबा अपनी आँखों से आपको ये बता रहा है, आपकी आँखों को, कि मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है। और मेरे मालिक या जो जिनका मुझे वारिस बनाया गया और वो मेरे वारिस बने मेरी मलकियत के, उन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया। ये बरसाती नाला वो खातून है, वो जो रोड जा रहा है उसके थोड़ा सा बैक तक ये वो 47 कनाल अराजी है। लेकिन नाजरीन अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये इसकी मक्खियों का वो सिलसिला है, शहद की मक्खियों का। ये बरसाती नाला बकौल जो मकामी लोग हैं, ये जो अजीज़ साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बरसाती नाला है, और वाक़अतन है या नहीं ये फ़ैसला नाजरीन करना है महकमा माल ने। और अब हम दोबारा थ्रू होते हैं इनसे। ये बताएं कि ये आपने उखेड़ा शिवर कैसे लगाया, कि महकमे से पूछकर या इनसे? ये सारे ना महकमे को पूछा सा और ना ही पूछा सा इन्हों को। आप अपने मलकीती रकबा साड़ा हमारा मतलब है ये, हम हमारे दादे परदादे यहाँ पर मतलब रहे हैं, और मतलब ना मतलब मामला जो ऐसा मतलब तक, तो उसकी वजह से आप अपने बनने पर उखेड़ने लगे। तो फिर किसने रोका आपको? फिर मतलब पार्ली पार्टी जी, क्या नाम है उनका फरमान वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्होंने रोका भैया, रोका क्या कहा? और पुलिस आंदी ने, उसके बाद महकमा माल आया था मौजूद, मतलब गिरदावर आया, तहसीलदार आया, नायब तहसीलदार आया, मतलब पटवारी आया। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने रोक देता था, और नाज़रीन रोक दिया और आपके खिलाफ कार्रवाई हुई और हो गया पर्चा, नुक्सामन हुआ। नाज़रीन फ्री कैन के माबैन हुआ या इनके, तो उसके बाद ये मामला चला गया निशानदेही पर। जी जी। तो निशानदेही के लिए आपने एसी, पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर किसके रजू किया? इन सबसे किया जी, सबसे। तो फिर क्या हुआ? नाकामी हुई। तो फिर आपने किससे रजू किया? फिर रजू दोबारा मतलब हमने वज़ीर माल से और ना अपना चौधरी फजल रहमान के साथ हमने बात की, और इनके साथ सारी मामला तय किया कि ये मामला है। इन्होंने हमारे साथ डीलिंग की कि हम जाकर मौके पर मतलब ये रकबा देखेंगे, अगर मतलब है वाकई मतलब जिस तरह आप बता रहे हैं ऐसे हुआ, तब हम तुम्हारी फिर मतलब पूरी सपोर्ट कराएंगे। नाजरीन ये मेरा जिक्र कर रहे हैं कि ये मुझे कोर्ट कचहरी में मिले और मुझे कहा कि हमारे साथ ये ज़्यादती है, और हम आपके नाम को, तारफ़ को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मालूमात है आपके मुतालिक, आप हमारी मदद करें। तो मेरा ये सवाल था कि मैं मौका देखे बगैर, रिकॉर्ड देखे बगैर आपकी मीडिया इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और बाकी मामला फिल वक्त आपके कहने पे यहाँ कचहरी में नहीं करूँगा। ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जो बेसूद होगी कि हमारे साथ ये ज़्यादती है। बेहतर ये होगा कि मुझे आप मौका दिखाएं। मैं नाजरीन फिर मौके पे आया, और मौके के बाद मैंने 2 क्लिप बनाए। तीसरी, ये आज मेरी तीसरी वीडियो रिपोर्टिंग है जो मैं मौके पे आकर मौजूद होकर कर रहा हूँ। ये डेवलपमेंट जो है इस पर हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएंगे। पहले ये पूछेंगे आपका नाम क्या है जी? आपकी उम्र क्या है? 75 साल। आप ये बताएं कि आपने ये जो रकबा आपका गिर गया या बह गया, ये गिरा है या शुरू से ऐसे है या कब गिरा? ये जमीन से फसल लाने रहे हैं, असने बड़के दादा परदादा फसल लाना रहे, असी खुद लाने रहे हैं। ये नाला पैना रहा तो पर क्रेट बदे इधर जा रहे पानी, सानू ना क्रेट मिलया, ना कोई असाना सरबराह बनया।
ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ। जी आप थोड़े से कैमरामैन थोड़े से इधर होंगे, कैमरामैन ये रकबा दिखाए यहीं से, यहीं खड़े होके। ये देख रहे हैं नाजरीन, ये बिल्कुल बराबर है। ये खेत था, ये जो गिरा हुआ है, ये नज़र आ रहा है कि अगर ये मिट्टी ना गिरती तो जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त ये सामान, ये लकड़ पड़ी है और वहाँ तक वो बाइक खड़े हैं, दूर से आपको नज़र आ रहे हैं। ये तो पूरा जो खेत है बहुत बड़ा। और ये बताएं, यहाँ कब्रिस्तान आप बता रहे थे, ਬਿਲਕੁਲ कहाँ पे था? हाँ साढ़े बैक साइड पर साढ़े नाजरीन ये अजीज साहब के बिल्कुल और बशीर साहब के बिल्कुल साथ इस वक्त वो बरसाती नाला बन चुका है। आप हम यहाँ से उसको क्या दिखाएंगे, वो वही बरसाती नाला है बकौल इनके। आपका नाम जी? हाफिज अब्दुल रऊफ। हाफिज अब्दुल रऊफ साहब, आप हाफिज हैं, हाफिज कुरान हैं। आप हल्फन और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये बताएं कि आप मलकीती अराजी से आपका तनाज़ा है या दूसरे की अराजी? हमारा जो अपना जाती रकबा है, हम ये चाहते वही चाहते यही हैं। चाहते हैं। आप ये बताएं कि आप भी बताएं बशीर साहब दोनों कि आपके मलकीती अराजी का जो हदबंदी है जी, जी। वो बरसाती नाले 1432 खतरा नंबर से है या इसके पार रोड पर है? जी जो 1432 जो है उसके हमारा और जो सरकारी 1432 जी जो लाइन नाजरीन बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। इनका जो तनाज़ा है, इनकी जो मलकियत है वो तो गवर्नमेंट से है। 1432 तो गवर्नमेंट का है, वो बरसाती नाला है, उसकी मालिक, उसकी ज़िम्मेदारी महकमा माल और रियासती हुकूमत की है। अब इन्होंने उसके किनारे के साथ इनकी अराजी मिल रही है और सेंट्रल से 1432 जा रहा है। आपका नाम जी? अब्दुल करीम वल जलालुद्दीन। अब्दुल करीम वल जलालुद्दीन। आप क्या उम्र है आपकी जी? 62 साल। आप कहीं जॉब किया आपने? जी आर्मी में। आर्मी से रिटायर हैं? जी, किस रैंक से हैं? नाइकी से। नाजरीन पाक आर्मी से नाइक रिटायर्ड हैं। तो आप ये बताएंगे कि आपका अराजी गिरती रही, आपने इसके लिए क्यों नहीं कुछ काविश की? आप कैमरे की तरफ बताइए। हमने बहुत कोशिश की है, हमारा साथी कोई नहीं था, हमारे बैकग्राउंड पर कोई भी नहीं था। उनके जो हमारे मुखालिफ हैं जिन्होंने कब्ज़ा किया हमारी ज़मीन, पानी बहाकर ले गया और साथ साथ वो कब्ज़ा करते आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने, हाँ मैं बात को काटूंगा, अभी- आपसे बात करेंगे। वो आपके रकबे को नहीं उन्होंने काबू किया, उन्होंने बरसाती नाले ने जो रकबा पानी बह गया और वो रकबा बन गया, बैठ गया, उस पे उन्होंने कब्जा किया। तो गोया उन्होंने गवर्नमेंट के बरसाती नाले के रकबे पे कब्जा किया। कब्जा किया। आपका रकबा तो अभी आज़ाद लग रहा है और वहीं से पानी बह रहा है। यानी जहाँ से आपका रकबा अगर कंट्रोल होता तो पानी उसी जगह से होता जहाँ उसका हक था, जहाँ पे कानूनी थी। जी आपका नाम जी? आप अपना आलमदीन जी कैमरे की तरफ बताइए। गुलजार सनवल्द आलमदीन, उम्र 60 साल। मैं भी पाक आर्मी रहा सर जी। असने बाप दादा ये जमीना हैं साड़ियाँ जी ते सब तबाह हो गई। मैं आना में अपने हक और सच ते रहो। अच्छा जी आपका नाम जी? भोला खान जी। बोला खान। आपकी उम्र कितनी है? 62 साल। 62 साल। आप भी इस तरफ आए जी। आपका नाम? कुर्बान से कुर्बान हुसैन। आपकी उम्र? 49 साल। अच्छा माशाल्लाह। तो आप इस बात की जो बातें अब्दुल अजीज़ साहब कर रहे हैं, आप उसकी तस्दीक करते हैं? यही बात है जो बशीर साहब ने जो कुछ कहा, तो आप अराजी के बराबर मालिक हैं? जी बिल्कुल जी आप मलकियत है आपका। तो नाजरीन अब हम असल हकीकत की तरफ टू द पॉइंट आ रहे हैं। नाजरीन ये अराजी मलकियत है और मलकियत की तादाद हमने आपको रिकॉर्ड दिखाया। इनसे पूछ लेते हैं आपकी कितनी रकबी, कुल तादाद आपके कितनी है? ये सर कोई 127 कनाल रकबा 127 कनाल। और ये ऊपर तक पहाड़ी के ऊपर तक जा रहा है? जी आओ था अच्छा जिथे खड़े हुए हैं सारे जी नाजरीन जहाँ भी है बहरहाल उसका जो हदबंदी है वो 1432 के साथ है। एक ही बस बात इतनी। आप ये बताएं कि आप जो इस मामले में आपको जो रुकावट पेश आई तो वज़ीर माल से आपकी एप्लीकेशन मूव हुई, डीसी ने उस पर आर्डर किए। जी जी मैंने भी इस मामले में आपके साथ वो देखा, चला फिरा, रिपोर्टिंग की। जी जी। तो डीसी के आर्डर के बाद आपने इतनी ताख़ीर क्यों हुई? महकमा माल कब आया उसके बाद? ये मतलब तुसी लाओ साहब फरवरी में आया, पिछले माह आया? जनवरी ने मतलब 16 जनवरी ਨੂੰ मतलब ना पहला आगाज किया। 16 जनवरी को नाजरीन ये बता रहे हैं कि महकमा माल यहाँ आया। उसका कौन आया जी? वो पटवारी का एक गिरदावर करीम आया, पटवारी फजल करीम और एहतशाम पटवारी जी, जी। हल्के के वो आए। जी, वो उन्होंने पैमाइश नाजरीन करनी थी। इनको बरसाती नाले को उन्होंने पैमाइश करके अलग कर लेना था। लामोहल्ला जब बरसाती नाला जो गवर्नमेंट का है, महकमा माल का है, वो अलग करते
तो दूसरी जानिब इनका रकबा महफूज था। ये अपने उस हदबंदी पे नाजरीन ये पत्थर लगाते या उसको खुला छोड़ते, वो ये इनका मामला है। लेकिन आपके जो गिरदावर है फजल करीम, उसने निशानदेही मुकम्मल की उस दिन, ना मुकम्मल कर सके। नाजरीन मैं खुद मौजूद था, उसकी वीडियो क्लिप है हमारे पास। हमने उसमें हिफ्ज़ मातकुदम के तौर पर एहतियातन ये किया कि महकमे पे एलिगेशन ना लगाई जाए। इन लोगों ने तो नाजरीन नहीं लगानी। मैं जर्नलिस्ट हूँ, इन्वेस्टिगेटर हूँ नाजरीन, बाहैसियत और रिसर्चर जर्नलिस्ट। मेरा जो तरीक़ाकार है सहाफ़त का वो तमाम सहाफ़ियों से ज़रा मुख्तलिफ है। मैं रिसर्च करता हूँ कि महकमा माल क्या कर रहा है, रियासत के इदारे कैसे कर रहे हैं, और मैं देख रहा होता हूँ। मुझे ये अंदाज़ा था कि गिरदावर फजल करीम मेरी मौजूदगी में गलत कर रहा है। वो रकबा पमैश करके इनको दे, मलकियत रकबा है। तो गिरदावर पटवारी क्या इसलिए हैं कि वो एक दफ़ा आएंगे फिर दूसरी दफ़ा और 200 चक्कर लगवाएंगे, और एसी क्या इसलिए है कि वो इनकी रिपोर्ट पे एतमाद कर लेगा? क्या ये हज़ारों लाखों रुपए गवर्नमेंट इसलिए दे रही है कि ये रिश्वत और टेलीफोन और सिफारिशों पर मामलात को उलझाएं? नाजरीन, मेरी मालूमात के मुताबिक जिन पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो बरसाती नाले की जानिब बढ़ रहे हैं और बरसाती नाला को अपना रकबा बना रहे हैं, और हमारा रकबा जो बरसाती नाला बनता जा रहा है और मज़ीद गिर रहा है, जैसा कि आपने अभी कैमरों से देखा, तो गोया उनके जो अजीज़ व क़ारिब हैं, मेरा अपनी जो मालूमात है उसके मुताबिक कोई ऑफिसर हैं, कहीं को डीसी है या को क्लर्क है, कुछ और मुलाजमीन हैं, और फिर सियासी असर रसूख के भी वो मालिक हैं, और अब्दुल अजीज़ वगैरह ये इनके जो बशीर साहब हैं, इनका कोई इस फैमिली से मेरे इल्म के मुताबिक कोई बड़ा सियासी और कोई सरकारी ऑफिसर को ब्यूरोक्रेट नहीं है। और जब इनका कोई नहीं होगा तो फिर दूसरी जानिब टेलीफोन पे महकमा माल का गिरदावर जब इशारों में काम रोकेगा, डिले करेगा, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वो भी अपनी सर्विस बचाने, अपना प्रमोशन लेने के लिए और दीगर ट्रांसफ़र वगैरह के लिए खुद गर्जी के बुनियाद पर बेबसी का मुजाहरा करेगा। ये यहाँ का हाल नहीं, ये पूरी रियासत का हाल है। और ये 73 साल में इसको मज़ीद करप्शन को डेवलप किया गया। हम चूँकि असल बात की जानिब फिर आते हैं, तो नाजरीन, जब ये 9 जनवरी जिस दिन मैं भी था, दूसरा 16 जनवरी है। 16 जनवरी। दूसरा वाक़या कब हुआ जी? दूसरा वाक़या 9 मार्च को हुआ। 9 मार्च नाजरीन, इसी माह, आज इस वक्त हम 15 मार्च 2020 में मौजूद हैं नाजरीन। वो आ रहे हैं 9 मार्च को कमीशन मुकर्रर हुआ। नाजरीन, इस दौरान इन्होंने एप्लीकेशन आपने एंटी करप्शन में भी दी, जी एंटी करप्शन मुजफ्फराबाद, जी, और सेक्रेटरी माल को भी आपने एप्लीकेशन दी। नाजरीन, वो भी आई महकमे के पास, वो भी यानी एंटी करप्शन क्या कर रहा है। अगर ये नंबर कहीं को गलत बना है, हम नहीं कहते किसने बनवाया, वो महकमे ने जवाब देना है, वो सरकारी इदारे पटवारी गिरदावर का मामला है। तो अब एंटी करप्शन को भी फिलहाल कर लिया गया। एंटी करप्शन ने खुद आके तो रकबा नहीं नापना, उन्होंने तो इनको लिखना है। और डीसी इसका मेन जो सरबराह है डीसी ज़िले का, अगर वो ठीक हो, अगर उसकी नीयत ठीक हो, अगर इदारे आज़ाद हों, अगर वहाँ सियासी मुदाखलत ना हो, तो ये मुमकिन ही नहीं कि किसी का मलकियती अराज़ी रियासत के लोगों की वो बह रही है और करोड़ों का नुकसान हो रहा है। नाजरीन, आपने मुलाहिजा किया, आपको बैक साइड में नज़र आ रहा है, एक खौफनाक गहराई है, बहुत बड़ी डेप्थ है। इस डेप्थ को आप देख के खौफज़दा होंगे। हम खौफ की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे कि शायद कहीं से बड़ी कच्ची और नाजुक जगह है, गिर पड़ेंगे। ये नाजरीन, ये वो रकबा है जो तबाह हुआ, ये करोड़ों के क्रेट लग कर भी कवर नहीं होगा। ये यहाँ से कैमरा घुमाते जाएंगे, ये देखें, ये अराज़ी इनकी यहाँ से होती हुई वो सामने से नीचे तक ये सारी अराज़ी जो है ये बह गई। अब इसको करोड़ों में लगा के भी वापस नहीं लाया जा सकेगा। अब कैमरामैन इस तरफ आएंगे और मुझसे बात करेंगे। जी, अब आएँ जी। असाना बहुत नुकसान है, माल मवेशी भी काफ़ी और ज़मीन भी काफ़ी नुकसान हुई है। असाना जरा बहुत जरा कब्रस्तान जी वो भी जरा असाना आप पीछे आ जाएं, पानी नज़र हुई है, और एक तक कब्रस्तान असाना, और सामने कब्रस्तान वो भी पानी ज़्यादा विच है, और सामने हूँ जहाँ कब्रस्तान बनाया असल सामने बिल्कुल तो नज़र आ रहा है। जी ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस ज़ुबानी खतरे जा, और माल मवेशी काफ़ी इतों गिरया और नुकसान है।
जी आप कैमरे की जानिब पर बात करेंगे। और 9 मार्च ਨੂੰ जी, ਜਿਹੜਾ कैमरे। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ जिसने ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ नायब तहसीलदार जैद साहब मतलब है मुकर्रर हुए और आए नहीं थे मौके तो बहुत अच्छे अफसर। उनके साथ कौन था? उनके साथ गर्दावर कौन था करीम और एक हुआ फजल करीम और कौन नाल अपना पटवारी था शाम गर्दावर और भी बता रहे हैं गर्दावर आप। और आप कैमरे भी की जानिब बात करें। गर्दावर अल्ताफ से एक आफ्ताब इस तरह ना कोई नाम। नाजरीन आप मेरे ये सारे सर बंदे आप कैमरे की जानिब बात करें। इन्ना मतलब है जड़ा मिर्जे अपना जैद साहब मतलब जड़ा किरदार अदा किया बहुत अच्छा किरदार अदा किया मतलब असी उन्होंने अजमत नूं सलाम पेश करने हैं मतलब हुण नेक्स्ट जी बात अब हम बात आगे करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि किस बात पे मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ? वो कहते हैं कि हम फील्ड बुक चेक करेंगे और लट्ठा चेक करेंगे। लट्ठा चेक करेगा तुसाना रकबा बिल्कुल करेक्ट है और इंशाल्लाह असी मतलब डंके नी चोट पर मतलब साबित करेगा। नाजरीन मैं एक दफ़ा फिर आपको लट्ठा अक्स मुसावी की जानिब लाया हूँ कैमरे के ज़रिए। नाजरीन ये यालश ये पीला कलर इनका मलकियती रकबा है और जो रेडिश है जो सुर्ख है ये बरसाती नाला है और जहाँ से लाइनिंग आ रही है येलिश में ये वो रकबा है जो बरसाती नाले की वजह से बह गया और इसके बहने की वजह वो क्रेट हैं जो सियासी बुनियादों पर आप एक दफ़ा फिर कैमरामैन उन क्रेटों की जानिब जाएंगे। ये वो क्रेट हैं जो इस तमाम तबाही का बायस बने और ये वो रोड है जिसको यहीं होना चाहिए था या आगे पीछे। लेकिन अब नाजरीन इन पार्टी के लोगों पे हम बात करते हुए मैन मतलब है जड़ा मकसद है वो सिर्फ एक क्रेट जड़े सामने नजर आ रहे 50 फुट उरा क्रेट बंदे आ जड़ा मतलब है नाले ने विच मतलब है राजी नाले ने विच मतलब है सामने फारवर्ड दा बंदे आ और इस नाले ने इस क्रेट नहीं वजह दूँ सारा रकबा मुतासर होया सारा और मतलब और कोई इसनी वजवाद नहीं सिर्फ इसनी वजह दूँ मतलब रकबा सारा मुतासर होया मतलब तबाह और बर्बाद होया और इसने नाल मतलब जड़ा असाला कब्रस्तान रुड़िया और मजीद अगे मतलब वो कब्रस्तान भी रुड़ रहा अगला उपरला तीसरा कब्रस्तान भी रुड़ रहा और सिर्फ इसनी मतलब वजूहत और सबूत मौजूद है अपना बिजली पोल तो पानी है जी ये गैर जरूरी बातें हैं आपकी पोल गिर रहे हैं सर क्रेट पता ਜਿਹੜਾ क्रेट पता ने फ्रंट ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ 2 ਦਫਾ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਪ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ 2 ਦਫਾ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ और इन्हों की तरफों मतलब साढ़े परचा हो गया 2 मतलब क्रेट उन्होंने जबरदस्ती और ये नाला भी मतलब उन्होंने रोक दिया। नाजरीन अब हम बात को समअप करते हुए आप तमाम रियासत के लोगों से रियासत के इदारों से रियासत से मुराद आज़ाद कश्मीर ज़ेर कब्ज़ा ज़ेर कंट्रोल पाकिस्तान 10 अजला गिलगित बल्तिस्तान इसमें शामिल नहीं। मकबूजा कश्मीर का मामला अभी बज़ाहिर मुतनाज़ा है। बज़ाहिर चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ मैं ज़ाती तौर पे ये राय रखता हूँ कि अगर ये तकसीम ना हो चुका होता इसकी बंदर बांट शायद ना की होती तो शायद इदारे यहाँ आज़ाद होते रियासत अपना सिस्टम ठीक करती। नाजरीन यहाँ पॉलिटिकल इंटरप्शन है यहाँ पाकिस्तानी पार्टियाँ जो हैं वही सियासी पार्टियाँ हैं और नाम इसको रियासत का दिया गया है और वो जो करप्शन नवाज़ लीग की वो पीपल्स पार्टी की और वो जो और इदारों की है वही यहाँ पे है और यहाँ पे ज़्यादा मौसर है क्योंकि यहाँ पे कश्मीर की रियासत की हुकूमत अलग है यहाँ सुप्रीम कोर्ट है यहाँ हाई कोर्ट है यहाँ पे एहतसाब ब्यूरो अलग है यहाँ एंटी करप्शन है और ये तमाम इदारे क्या कर रहे हैं आपको आज की ये रिपोर्ट बहुत कुछ बता रही है कि लोग अब करोड़ों रुपए लगाकर ये रकबा मलकियती कंट्रोल करेंगे लेकिन कब जब इन्हें महकमा माल ये तस्दीक देगा कि यहाँ पे बरसाती नाला है महकमा माल इंतज़ामिया गवर्नमेंट रियासत का और आपकी हदबंदी यहाँ पे है देन ये शिविर लगवाएंगे स्कीमें लेंगे या ख़ुद फंड इकट्ठा करेंगे और उस रकबे को कंट्रोल करेंगे उसके बाद यही बहेगा और कहीं कोई नोयत इसकी बनेगी। इसको कौन रुकावट डाल रहा है? नाजरीन ये रुकावट दूर करनी है आप ओवरसीज़ कश्मीरियों ने। नाजरीन आप ओवरसीज़ कश्मीरी और हमारे जो कश्मीर के बागैरत बाज़मीर जो सोशल मीडिया देखते हैं जो मीडिया को वॉच करते हैं वो इस पे कमेंट्स नहीं करें इसको स्टैंड करें। हर आदमी इसको अपना ज़ाती मामला तस्वर करे क्योंकि यही नोयत हर गांव हर इलाके हर महकमे और ख़ुसूसन महकमा माल की है जहाँ पे जिसकी ताकत जिसकी जो कंधे हैं उस पर रख के इलेक्शन लड़ा जाता है लोगों की मदद की जाती है पहले मसाइल खड़े किए जाते हैं फिर वो हल किए जाते हैं
और इसी तरह से ये 73 साल गुजर रहे हैं। डोगरा हुकूमत तो ख़त्म हो गई, डोगरे पे तो इल्ज़ाम हैं, लेकिन डोगरे ने क्या किया ये मामला अलग है। हम यहाँ बहुत सी बातें नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये बात ज़रूर करना चाहेंगे कि नाजरीन यहाँ खसरा नंबर 1432 उसको जिस कदर जल्दी हो, यहाँ के डीसी सरदार खालिद महमूद जो कल ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कोई दूसरा आएगा, इट मीन्स के जो सीट है डीसी की वो रिस्पॉन्सिबल है, उसे हल करना चाहिए। मैं नाजरीन आपसे इसी बात पे, इस बुनियाद पे इजाज़त चाहूँगा कि जो कुछ करना है वो नाजरीन आपने करना है, और आपके नाजरीन के इंसाफ से इदारों को गैरत दिलानी, उनसे काम लेना, ये आवाम का काम है। मैं आपसे मुखातिब हूँ चौधरी फजल रहमान, इजाज़त चाहते हुए अल्लाह हाफिज़।